ये है बेटा 7.1 का 5th नंबर का सवाल। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज सोन इन द फिगर। ठीक है, एक क्लासरूम में बेटा 4 फ्रेंड सीटेड मतलब बैठे हुए हैं एट द पॉइंट ABCD यहाँ। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास के अंदर जाती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तो कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा पूछती है चमेली से कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD जो है वो स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री। ठीक है ना, चमेली क्या है, असहमत है, उसे लगता है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमको बेटा डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर के लिए बेटा हमको 2 चीज़ें बस ध्यान में रखना है। पहली चीज़ ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको पता है कि स्क्वायर जो है उसकी चारों भुजाएं, चारों साइड इक्वल रहती है। दूसरी ये बात आपको बेटा क्लियर होनी चाहिए कि इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल्स हैं वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इन चारों की साइड निकालते हैं। साइड का मतलब डिस्टेंस, फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालते हैं। पहले हम AB को निकालते हैं, फिर BC को, फिर CD को और फिर AD को। तो ये चारों साइड अगर बेटा इक्वल होगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला में इसकी जो दूरी निकलेगी वो भी सेम होगी। फिर हम क्या करेंगे, इन डायगोनल की भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखना सॉल्व AB। ठीक है, AB मतलब A 3 and 4 और B 6 and 7। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, ये X1, ये Y1, ये X2, ये Y2। हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, वो है X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो X2 कितना है 6 माइनस X1 3 होल स्क्वायर, Y2 7 है माइनस Y1 4 स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ये भी 9, 9 9 कितना 18। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो ध्यान से 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये पेयर बन गया बेटा 3 का, तो ये आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा 2। ठीक है, तो AB निकल के आया, AB की जो डिस्टेंस है वो निकल के आई यहाँ से यहाँ तक की 3√2। ठीक है, और चूँकि बेटा जगह का अभाव है तो मैं इसको मिटा के बार बार जितनी भी साइड बेटा यहीं बार बार मिटा के मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा हमको BC निकालना है। AB हमने निकाल ली है, तो देखो BC। ठीक है, BC में B कितना है 6 7 और C 9 4। ठीक है, और ये डायग्राम आपकी बुक में दिया है बेटा। ठीक है, तो देखो ये हो गया X1, ये हो गया Y1, ये हो गया X2, ये हो गया Y2। BC निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो देखो X2 9 माइनस X1 6, Y2 4 माइनस Y1 7 स्क्वायर। 9 में 6 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3 लेकिन माइनस का। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा क्योंकि जो माइनस है वो माइनस माइनस कन्वर्ट होकर प्लस हो जाएगा। तो 9 और 9 आया बेटा 18, और 18 को अगेन हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी बेटा जो
डिस्टेंस आई है आपकी, वो आई है 3√2। ठीक है, अब किसकी बारी बेटा, अब निकालना है हमको DC। तो आइए DC निकालते हैं। तो बेटा DC की बारी है, DC निकालते हैं। देखिए DC, ठीक है, तो D6 1 है और C9 4 है। देखो बेटा DC निकालो या CD निकालो, बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला। आप चाहो तो पहले C लिख लो फिर D लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 DC निकालना है। फॉर्मूला हम सब जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 9 है, x1 की वैल्यू 6 है, y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू 1 है। 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, 9 और 9 होता है 18। 18 को अगेन बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी निकली वो भी कितनी निकली, 3√2। ठीक है, अब केवल आखिरी डिस्टेंस बची है AD, वो निकालना बेटा। ठीक है, तो AD की बेटा हमें डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, तो AD A एंड D, A के कोऑर्डिनेट है 3 4 और D के कोऑर्डिनेट है 6 1। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, AD की डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6, x1 कितना है 3, y2 कितना है 1, y1 कितना है 4। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा तो 3 लेकिन माइनस का। ठीक है, स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर करो तो वही बेटा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस कन्वर्ट होकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 और 9 जुड़ के हो जाएगा 18 बेटा। 18 को आप लिख सकते हो 2 × 3 × 3, पेयर बन गया है 3 का, रूट के बाहर आ जाएगा 3√2। ठीक है, तो इतनी जो डिस्टेंस थी बेटा AD, ये भी है 3√2। ठीक है, अब हम अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो साइड जितनी भी हमारी चारों वो इक्वल आई है। अब हमको बस डायगोनल और प्रूफ करना है कि वो इक्वल है। तो देखो डायगोनल मतलब एक डायगोनल होगा AC और एक होगा BD। तो हमको AC और BD ये दोनों की डिस्टेंस और निकालना बेटा। अगर ये इक्वल आ गई मतलब ये डायगोनल भी इक्वल है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा प्रूफ, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आइए बेटा डायगोनल की हम डिस्टेंस निकालते हैं। पहला वाला डायगोनल है AC, तो A और C, A के कोऑर्डिनेट है 3 और 4, C के कोऑर्डिनेट है 9 और 4। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस निकालनी है हमको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब 9 माइनस x1 मतलब 3 होल स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 4 स्क्वायर। 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, और हम सब जानते हैं 36 × 6 आप लिख सकते हैं। तो इस वाले डायगोनल की जो डिस्टेंस है वो आ गई 6 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख ले रहे हैं, ये 6 निकल के आई है।
ठीक है। अब बेटा कौन सा डायगोनल, बी डी सेकेंड नंबर का, उसकी डिस्टेंस वन निकालना है बेटा। तो आइए बेटा सेकेंड नंबर का जो डायगोनल है इसका बी डी वो निकालते हैं। तो देखो बी डी इक्वल टू बी एंड डी, बी के कोऑर्डिनेट है 6 एंड 7 और डी के कोऑर्डिनेट है 6 1, ठीक है। तो बी डी निकालना है, फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं, x2 मतलब 6 माइनस x1 की वैल्यू 6 स्क्वायर, y2 कितना है 1 माइनस y1 की वैल्यू 7 स्क्वायर। 6 में 6 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6 वो ही माइनस का और स्क्वायर, तो 0 कोई मतलब नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये माइनस माइनस कन्वर्ट होकर प्लस हो जाएगा, तो 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6, पेयर बन गया तो इसका आएगा 6 यूनिट, ठीक है। मतलब ये डायगोनल जो है वो भी कितना आया 6, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। हम लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब जो चंपा थी वो करेक्ट थी कि वो कह रही थी कि स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन इसलिए किया था क्योंकि बुक में था, और ठीक है बेटा एक रिवीजन हो जाता है ऐसे सवालों करने से, ठीक है बेटा। तो आइए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। तो यह है बेटा 6 नंबर का सवाल, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बेटा ये हमको क्या है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बेटा नीचे, ठीक है ना, ये पॉइंट्स दिए हैं। तो बेटा हमको ये देखना है कि इस पॉइंट से मिला के कौन सा क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज बन रहा है, और हमको रीजन भी देना है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि चतुर्भुज, जैसे बेटा 4 भुजाओं वाला, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब सारे क्या है बेटा, ये सब क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है। तो हमको उसका रीजन भी देना है कि हम अगर स्क्वायर मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, ठीक है। जैसे भी हमने इसके पहले एक सवाल किया था चंपा चमेली वाला, उसमें वो उसने स्टेटमेंट दिया था कि ये स्क्वायर है, तो फिर हमने उसको प्रूफ किया था। कैसे प्रूफ किया था कि भैया स्क्वायर में चारों साइड इक्वल रहती है और डायगोनल सेम रहते हैं। तो इसी तरह से बेटा इसमें भी हमको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा कि ये एक चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल के 4 क्या हैं, पॉइंट हैं, ये ए, ये बी, ये सी और डी, ठीक है। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है क्या है, मैं बस इसकी बेटा नंबरिंग कर दे रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ए एंड बी, -1 -2 1 और 0, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। ध्यान से देखना, ए बी इक्वल टू फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 1, x1 -1 प्लस y2 0, y1 -2,
1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4, तो अपने पास आएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है, अब ए बी हो गया। ए बी के बाद अब हम निकालेंगे बी सी। बी 1 0 और सी -1 2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x2 -1 माइनस x1 1, y2 2, y1 0, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा। 2 में से अगर 0 माइनस करोगे तो 2 ही आएगा। -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर भी 4, ये हो जाएगा 8। 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास आएगा आंसर 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है, अब बी सी के बाद हमको निकालना है क्या, सी डी। तो सी के कोऑर्डिनेट हैं -1 2 और डी के कोऑर्डिनेट हैं -3 0। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है -3, x1 की वैल्यू -1, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, प्लस y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 2। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 0 गया 2 ही आना है, माइनस का वो भी, प्लस माइनस माइनस 3 में से बन गया तो 2 ही आएगा, वही माइनस का, इधर भी माइनस का ही 2 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर भी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो गया अंडर रूट 8। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यूनिट। ठीक है, तो बेटा मिटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी निकली, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 अंडर रूट 2 और यहाँ से यहाँ तक ये 2 अंडर रूट 2। अब केवल ये बच रही बेटा। ठीक है, तो जगह का अभाव है, मैं पूरा मिटा रहा हूँ बेटा, क्योंकि फिर डायगोनल भी निकाल के देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसकी चारों साइड लगभग बराबर आ रही है, 3 तो आ गई है, अगर एक और आ गई तो इसका मतलब ये बेटा स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर अगर है तो उसको प्रूफ करने के लिए डायगोनल भी बेटा सेम निकल जाने चाहिए। ठीक है, तो आइए बेटा थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, फिर करवाता हूँ। तो बेटा AD की डिस्टेंस बची थी, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो AD, तो A और D उसके कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट -1 -2 और D के कोऑर्डिनेट -3 और 0। ठीक है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -3, x1 कितना है -1। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो अब, प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है -2,
चलिए -3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 में 0 गया तो 2 ही आना है, प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, वही माइनस का, और यहाँ 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी 4 आना है और यहाँ भी 4 आना है, तो हो जाएगा 8। 8 का मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। और आप इस 2 को बाहर ले आओ क्योंकि इसका पेयर बन गया, अंदर रह जाएगा ये 2। तो इसकी जो डिस्टेंस निकली बेटा वो भी निकली 2√2, ठीक है। तो बेटा ये अभी तक क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल निकल गई है तो ये रोम्बस है, ठीक है। जब इसके डायगोनल बेटा इक्वल निकलेंगे तो हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखना बेटा हमें क्या निकालना है, हम AC निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले AC निकालो, ठीक है, AC। तो देखना A और C, तो -1 -2, C -1 और 2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -1, x1 कितना है -1, प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है -2, -1 माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, 2 माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आना है यहाँ, 2 और 2 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 16। 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4, इसका मतलब 4 यूनिट इस डायगोनल की वैल्यू, ठीक है। तो बेटा दूसरा जो डायगोनल है हमारा BD, ठीक है, BD। तो देखो इधर ध्यान से, B और ये D, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट है 1 0 और D के कोऑर्डिनेट है -3 0। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है -3, x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, और ये 0 में 0 गया तो बेटा कुछ बचना ही नहीं है, 0 ही है। 4 का स्क्वायर आपको पता है बेटा 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस आई 4 यूनिट, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, चारों साइड इक्वल है, ठीक है, और दोनों डायगोनल भी इक्वल निकल गए, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान से, इतने में मैं उसका आंसर लिख दे रहा हूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, सो ABCD इज ए स्क्वायर। बस इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। तो चारों साइड हमने देखी बेटा इक्वल निकली है और उसके डायगोनल भी इक्वल निकले हैं। तो बेटा ये जो पॉइंट दिए हैं इससे मिलके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। तो आइए बेटा अगला सवाल देखते हैं। तो यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर का सवाल, ठीक है। पहला वाला हम कर चुके हैं, तो हमको ये चेक करना है कि इन चारों पॉइंट से मिलके क्या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो कौन से टाइप का है बेटा, उसका रीजन देना है, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा ये 4 पॉइंट, ये A है, ये B, ये C और D, ठीक है। और हम एक एक करके बेटा इसकी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, साइड, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है मुझे नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, पहले AB की डिस्टेंस निकालते हैं, फिर BC की, फिर CD की, फिर AD की, ठीक है। देखते हैं फिर बेटा उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB, ठीक है, AB। तो A जो पॉइंट है 3, 5 और B पॉइंट है 3, 1, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 3, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसका स्क्वायर, और 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आएगा 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितना निकलेगा, 2 फिर कैरी 4 5 52, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेटा क्या, BC, AB निकल गई है, AB के बाद BC, ठीक है। तो देखो BC, ठीक है, B और C। B जो हमारा पॉइंट है वो कितना है, 3 1, और C है 0 3। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 में से 0 गया, 3 ही आना है और माइनस 3 आएगा, लेकिन वो स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का आएगा, जो भी आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4 और जुड़ के आएगा अंडर रूट में 13, ठीक है। अब बेटा AB निकल गई, BC निकल गई, अब CD निकालते हैं, ठीक है। तो CD इजकल टू C और D, तो C पॉइंट है 0 3 और D जो पॉइंट है वो है -1 -4, ठीक है। फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1 मतलब -1 और -0, y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 तो -4 और माइनस और उसके बाद 3 और इसका स्क्वायर। -1 में से 0 घटेगा बेटा, सॉरी प्लस होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -1 में 0 ऐड होगा तो -1 ही आना, और -1 का स्क्वायर बेटा +1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7 का स्क्वायर बेटा 49 हो जाएगा, ठीक है। और ये जुड़ के हो जाएगा 50। अगेन अब AB निकाल ली, BC निकाल ली, CD अब AD, ठीक है। तो AD इक्वल टू A और D, तो A के कोऑर्डिनेट हैं -3 और 5 और D के कोऑर्डिनेट हैं -1 -4। फॉर्मूला हमारा यही है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1 मतलब -1, फिर ये फॉर्मूला वाला माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है -3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखो x2 की वैल्यू -1 है, फिर ये वाला माइनस बीच में, और x1 की वैल्यू है -3, ठीक है। फिर बीच में प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 5 और इसका स्क्वायर,
तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का 3, और ये माइनस माइनस प्लस 4 और 5 9, वो भी माइनस का, ठीक है। तो इधर देखना प्लस माइनस माइनस बेटा, तो 3 में से बन गया 2, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 9 का स्क्वायर 81, और अगर आप इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 85, अंडर रूट 85, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बेटा हमको क्या करना है, अभी तक हमको ये समझ में आया है कि ये जितनी भी साइड बेटा हमने निकाली, ठीक है, जैसे ए बी की वैल्यू, अब ए बी की वैल्यू देखो अंडर रूट 52 है, ठीक है। इसको अगर बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या, 13 4 जा 52 और 13 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13, ठीक है। तो ए बी की जो वैल्यू उसको मैंने थोड़ा सा और सिंपल कर दिया, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 13, ठीक है। और ये वाली वैल्यू अपनी बी सी की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 13, डी सी की वैल्यू कितनी है, या सी डी डी सी जो भी बोलना हो, अंडर रूट 50, ठीक है। और ये बेटा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। और ए डी की वैल्यू अब भी निकाली अंडर रूट 85, ठीक है। तो ये चारों साइड बेटा अलग अलग आई है, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं हम, ए सी और बी डी और निकाल ले रहे हैं बेटा तसल्ली के लिए, ठीक है, क्योंकि वो डायगोनल है। अब हमको बेटा डायगोनल का डिस्टेंस जो है वो निकालना है, तो एक डायगोनल है ए सी और एक डायगोनल है बी डी, ठीक है। तो ए सी सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे, तो ए और सी, ए के कोऑर्डिनेट हैं -3 5 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 0 3, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 में से 3 गया तो 2 आना है, वही माइनस का, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, और ये जुड़ के हो गया बेटा कितना 13, ठीक है। उसके बाद अब ए सी निकल गया, अब बी डी, तो देखो बी डी, बी एंड डी, तो बी है 3 and 1 और डी है -1 -4, ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला हमारा यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 3 और 1 4, ठीक है ना, लेकिन माइनस का आएगा, लेकिन स्क्वायर लगाया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 आना है, लेकिन स्क्वायर लगाया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और इसको अगर बेटा आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6 और 5 11 1 3 4 अंडर रूट 41, ठीक है। तो बेटा ना तो कोई साइड इक्वल आई है, ना तो डायगोनल इक्वल आए हैं, तो फिर ये है क्या। तो अब बेटा इसकी चारों चूंकि साइड भी इक्वल नहीं है, डायगोनल भी इक्वल नहीं है, तो हम देखेंगे क्या और कोई सी पॉसिबिलिटीज है इसके साथ। तो देखो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद करो जो हम अभी इसके पहले वाली वीडियो में बोलना चाहिए क्लियर करके आए हैं, और वो ये है कि अगर मैं 3 पॉइंट ए, ये बी और ये बीच में कोई सी है मान लीजिए, ठीक है, ठीक बीचों बीच नहीं है, अगर ये कॉलिनियर होते हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि आप इस पोर्शन को जोड़ दीजिए और इस पोर्शन को जोड़ दीजिए, तो आपके पास पूरा का पूरा ए बी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या ये कॉलिनियर है? अगर ये कॉलिनियर है मतलब इसके 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में है तो बेटा क्वाड्रिलेटरल होगा ही नहीं है, ठीक है। तो देखो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू अब भी निकाली हमने, AC अंडर रूट 13,
फिर बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू √13 है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 2√13 है। तो बेटा जब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ भी 2√13 आ रहा है और ये सामने भी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों हिस्से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जुड़ के अगर पूरी की पूरी डिस्टेंस दे रहे हों तो बेटा वो तीनों पॉइंट्स जो होते हैं कॉलिनियर होते हैं, मतलब एक रेखा पे होते हैं, संरेखीय होते हैं। तो बेटा जब 3 पॉइंट, क्योंकि हमको 4 पॉइंट दिए हैं, 4 में से 3 पॉइंट बेटा कॉलिनियर है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसे बना सकते हैं बेटा, बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा दिस इज नो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, दिस इज नो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा। बेटा ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, ठीक है ना। जब हमने इसको संरेखीय वाली कंडीशन में रखा, कॉलिनियर वाली कंडीशन में रखा, तो पता चला कि इसके 3 जो पॉइंट है वो तो कॉलिनियर है, संरेखीय है, तो क्वाड्रिलेटरल बेटा बनेगा ही नहीं, ठीक है बेटा। तो आइए बेटा अगला सवाल करते हैं।